पावक सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौसल्यादित चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा उभय भाग्या धिकर लीन्हा। कयकेयी कह नृप सोदय रहो सो भय भाग पुनि भय हूँ। कौशल्या के हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्यादि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को दो भाग किए। वह उनमें एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उनके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका प्रसन्न मन करके सुमित्रा को दिया। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर शीत सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाई। मंदिर मंदिर मह सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जोत कछुक काली चली गयऊँ जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए सब लोक से सुख और संपत्ति छा गई। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरे अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम
का जन्म सुख का मूल है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नौमी तिथ मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर सन तन मन चाहु। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल शरी तामृतुधार। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सूरजू था, गावाहि गुण गंधर्व बरु था। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी ही थी न बहुत गर्मी ही थी। वह पवित्र समय जब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए वे पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बरसाहि सुमन सुअंजुलि साजे, गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।